लो लो। अच्छा, एक लाइन छोड़ के हम निकाल देते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। देखिए, एस्फेगनम, एस्फेगनम, एस्फेगनम पौधा का प्रयोग, एस्फेगनम पौधा का प्रयोग एस्फेगनम पौधा का प्रयोग नर्सरी, नर्सरी समझते हैं ना, नर्सरी में दूसरे पौधा के जड़ों में पानी की उपस्थिति बनी रहे के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। हो गया। अब उस लाइन को क्लियर कर लीजिए। एस्फेगनम में एस्फेगनम में कुछ ईंधन का गुण पाया जाता है। लाइन पूरा आप लोग कीजिएगा। ऊपर वाली लाइन में कुछ किसका, ईंधन का, ईंधन का, फ्यूल का। इसमें ईंधन का कुछ गुण पाया जाता है जिसके कारण इसका उपयोग, जिसके कारण इसका उपयोग टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा को क्या कहते हैं, बर्फीला प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, बर्फीला प्रदेश में निवास करने वाली टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति, टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति चिराग के रूप में, प्रकाश पैदा करने वाला चिराग, चिराग के रूप में करता है, चिराग के रूप में करता है। हो गया। ईंधन है अतः चिराग है। अब दूसरा क्वेश्चन बना, कल बताए थे इसमें कुछ एंटीबायोटिक का भी गुण पाया जाता है जिसके कारण घाव भरने में, अब युद्ध आ गया, युद्ध के समय हजारों का हजारों तादाद में सैनिक घायल हुए, कहां से इतना रुई आएगा। तो उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार एस्फेगनम का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक का भी कुछ गुण पाया जाता है। क्या बताए थे, फिर से एक बार ले। एस्फेगनम में इसमें कुछ एंटीसेप्टिक का गुण पाया गया, और जब ये एंटीसेप्टिक होगा तो घाव भरने में सहायता करता है और जीवाणु विषाणु के प्रवेश को रोकता है। इसमें कुछ एंटीसेप्टिक लिखा चुके थे कल, एंटीसेप्टिक का भी गुण पाया जाता है जिसके कारण घाव भरने में सहायता करता है। याद आया? ये लिखा दिए थे कल। अब हम लोग ब्रायोफाइटा, ध्यान से सुनिएगा, ब्रायोफाइटा के बाद था टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। जब ये टेरिडोफाइटा आएगा तो टेरिडोफाइटा से दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है, चलिए सबसे पहला वही कहते इसमें इतना केक क्यों आ रहा है, रूबी रॉक स्टार क्यों इतना केक भेज रहे हैं। तो
आप लोगों को तहे दिल से कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर पर लाइव क्लास के लिए विश्वास रखने के लिए दिल से प्रदीप कुमार का धन्यवाद। 1 लाख सब्सक्राइबर का अभी मेरे पास आ गए हैं। जी जी, मुबारक हो आप लोग को भी, जितने भी सब्सक्राइबर हैं तहे दिल से मुबारक। और देख ये मुबारकबाद जी जी, शुभम कुमार जी मुबारक दे रहे हैं। तो आज मैं सुबह से ही इंतजार में था कि कब आएगा 1 लाख। हालांकि परसों रात में ही जो यूट्यूब का जो चैनल ऑपरेटर होता है उसको एक एडिटर दिया जाता है, उसमें आज उसमें हो गया था 1,07,000। लेकिन अभी भी मेन चैनल पे क्या कहते हैं उसको, प्रेस नहीं किया, उसको क्या कहते हैं, अपडेट नहीं किया गया था, जिसके कारण लग रहा था कि कब होगा। हमने टेस्ट वाले बैच में कहा था कि 4 बजे से पहले होगा। और धन्यवाद जी जी। खर्चा करने पड़ेगा सर जी। जी जी, मुकेश कुमार जी, खर्चा करने पड़ेगा। ये खर्चा नहीं है जो हम 3 महीना 4 महीना से डायरेक्ट आपकी सेवा में मोबाइल पर आ रहे हैं, ये भी तो एक समर्पण है। मैंने जो समर्पण दिखाया आपने भी मुझे वो साथ दिया, और तब तो ध्यान से सुनना, अब पढ़ाई में हमारा भी मन लगेगा। आज 2 दिन से हम लाइव नहीं आए थे, क्लियर है, यूट्यूब चैनल पे। कल भी आए, कुछ टेक्निकल के कारण नहीं हो पाया। ध्यान से सुनना, तो उसमें जो लोग लाइव थे, जो लोग लाइव क्लास करते हैं अभी तक, ध्यान से सुनना, 2-3 को आप लोग को भी पढ़ के सुना देते हैं। कमेंट आया हुआ था, अच्छा इसमें भी आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन कौटिल्य जीएस, कौटिल्य फैमिली 1 लाख, कौटिल्य फैमिली 1 लाख। जी जी, अरे हमसे पहले इसी में पता चल गया। जी जी, इसमें चूंकि 2 दिन से लाइव नहीं आ रहे थे, उसमें यूट्यूब चैनल क्या जो व्यूअर जो है उनकी क्या बेचैनी है। दुर्भाग्य से ये मैसेज सब मेरी पत्नी नहीं पढ़ पाती है, पढ़ लेगी तो बाप रे, तलाक तलाक तलाक। क्यों, गौर से सुनना सर, यूट्यूब पर आप नहीं आते हैं, 2 दिन से मन नहीं लग रहा है सर, 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। अब देखो, दूर एगो में निरंजन कुमार जी ने लिखा है 5 घंटा पहले, दूर जाकर भी दूर जा ना सकेंगे, कितना रोकोगे बता नहीं सकेंगे, गम इससे बात क्या का नहीं, गम इस बात का नहीं कि आप 2 दिन से यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं आ रहे थे, दर्द इस बात का है कि सर 2 दिन से आपके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे थे। बाप रे बाप, ये सब धाकर धाकर है सर। क्लास क्यों नहीं 2 दिन से आ रहे हैं सर, पता नहीं, क्लास नहीं हो पा रहा गुरुजी, मन नहीं लगता है। जब तक आपका क्लास नहीं देख लेते हैं तब तक बेचैन रहते हैं। बाप रे, ये संजोग है कि मेरी पत्नी नहीं देख पाती है, नहीं तो दूसर का वैलेंटाइन बन जाएगा मेरा। चलिए, तो तहे दिल से सभी कौटिल्य पूरे परिवार को, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले को तहे दिल से 56 इंच के सीना के साथ धन्यवाद, और माता रानी को प्रणाम, तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब देखो, अभी 350 लोग देख रहा है, 1300 को पार्टी मांगता है, तो हमरे नाम से आज खा लेना सब कोई। एक होता है हमरे नाम से, आज बढ़िया चीज, शुक्र का दिनों है, बढ़िया चीज बना लेना और खा लेना। ऑनलाइन वाले भी बढ़िया बढ़िया चीज बना के खा लेना। चलिए, अब टाइम है, पढ़ाने दीजिए, कुछ भी जो आपका फेवरेट हो वो बना के खा लीजिएगा। अब आवाज नहीं, अब एक टॉपिक बचा हुआ, टेरिडो फाइटर।
क्वेश्चन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यह तीनों क्या था? अपुष्पीय पौधा। तीनों क्या था? अपुष्पीय पौधा। अब अपुष्प, ध्यान सुनना, टेरिडोफाइटा उस पौधा को शाम कहा जाता है जिसमें जड़, तना, पत्ती में पूर्णता स्पष्ट विभाजन है। दूसरी बात, यह पूर्णता विकसित स्थलीय पौधा कहा जाता है, लेकिन अभी भी फूल और फल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यह अपुष्पीय पौधा है। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह पूर्णता विकसित पौधा है। यह पूर्णता विकसित अपुष्पीय पौधा है। पूर्ण विकसित अपुष्पीय पौधा है। पूर्ण विकसित अपुष्पीय पौधा है जिसमें फूल और फल के अलावा पौधा का शेष सभी अंग, पौधा का शेष सभी अंग विकसित होता है। मतलब फूल फल नहीं होता है, फूल फल का अतिरिक्त से सभी अंग विकसित होता है। ये अमित कुमार जी क्लियर हुआ? चलिए अब देखें, क्वेश्चन घुमाएगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक का भी विकास होता है, लिखेंगे। इसमें कल बता दिए थे जाइलम क्या किया, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाया। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बना उसको लिखेंगे। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम नामक संवहनीय उत्तक वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एवं फ्लोएम नामक संवहनीय उत्तक पाया जाता है, पाया जाता है। हो गया? इसे प्रथम सफल स्थलीय पौधा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या था? केवल स्थलीय पौधा। यहां क्या है? प्रथम सफल स्थलीय पौधा कहा जाता है। प्रथम सफल स्थलीय पौधा कहा जाता है। अगला पॉइंट, इस प्रकार के पौधे में इस प्रकार के पौधे में जड़ मिट्टी से क्या क्या लेता है? मिट्टी से जल एवं खनिज लवण, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है, को एब्जॉर्ब करता है, को अवशोषित करता है। और क्या करता है? जाइलम उत्तक के द्वारा कहा, और जाइलम उत्तक के द्वारा पत्ती तक भेजता है। इसका मतलब जाइलम उत्तक क्या किया? रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया, पत्ती तक भेजता है। फिर पत्ती में तैयार भोजन
कंटिन्यू कंटिन्यू। पत्ती में तैयार भोजन, पत्ती में तैयार भोजन को किसके माध्यम से? फ्लोएम उत्तक। तैयार भोजन को फ्लोएम उत्तक के द्वारा, फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधा के विभिन्न भागों में पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एजोला क्या है, इक्विस्टेम क्या है? इक्विस्टेम, तो एजोला भी टेरिडोफाइटा का उदाहरण है और इक्विस्टेम भी टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। अब ध्यान से सुनिएगा, एजोला को जलीय फर्न कहा जाता है। एजोला को, जो बता चुके, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। इक्विस्टेम से सोना की प्राप्ति की जाती है, गोल्ड। आप कहिएगा सर, सोना का पौधा इक्विस्टेम, इक्विस्टेम में कुछ अंश में सोना, जिस तरह से हम लोग को ऑलरेडी पता है, सोना का दो अयस्क कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। सोना का दो अयस्क कौन कौन? कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। सोना को नोबल एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि इस पर एसिड, बेस और साल्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक्वारेजिया में पूरी तरह से घुल जाती है। अब यहां पर क्वेश्चन घुमाएगा कि एजोला, सॉरी पहले इक्विस्टेम से प्राप्त सोना, उसमें सोना का अंश पाया जाता है। क्या पाया गया? सोना का अंश पाया गया। लेकिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात रांची में, तो स्वर्ण रेखा नदी में के बालू में भी सोना का कुछ अंश पाया जाता है, जिसे पलेसर सोना, कौन सा सोना? पलेसर सोना कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सोना इक्विस्टेम है, अब रामायण से कहानी को निकाल ले। हमने केमिस्ट्री में चर्चा करते हैं, जब सोना को एक्वारेजिया में घोल दिया जाता है या घुल जाता है तो उसे क्लोरोओरिक एसिड कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्लोरोओरिक एसिड। क्लोरोओरिक एसिड, इसका प्रयोग सर्प विषरोधी दवा बनाने में किया जाता है। जिसका प्रयोग सर्प विषरोधी दवा बनाने में किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि रामायण में जब मेघनाथ का के द्वारा शेषनाग बाण लग गया था लक्ष्मण में, और श्रीलंका के महर्षि के द्वारा कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने चले गए। उस संजीवनी बूटी जो था वह कौन सा पौधा था? इक्विस्टेम था, क्योंकि इसी के पत्ती को महर्षि पीसकर भगवान लक्ष्मण को, जो शेषनाग देवता का अवतार थे, विष्णु का अवतार राम जी शेषनाग देवता के अवतार थे, उसको पिलाए और सर्प का जो विष था वो समाप्त हो गया। तो इक्विस्टेम एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है, लिख लेंगे। एजोला और इक्विस्टेम एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है, एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है, एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है। लिख लिए, एजोला और इक्विस्टेम। इक्विस्टेम एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है। आगे बढ़े, अगला चीज है, लिखेंगे एजोला को जलीय फर्न, एक्वेटिक फर्न कहा जाता है। जलीय फर्न कहा जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है।
का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। क्या था नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कुछ जीवाणु के द्वारा, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और एजिटोबैक्टीरियम, जबकि एसिटोबैक्टीरियम के द्वारा अल्कोहल के निर्माण में प्रमुख योगदान दिया था। अगला लिखेंगे इक्विस्टेम। क्या फर्क? चलिए, फर्न एक प्रकार का पौधा ही है जो पानी में रहता है। तो आवाज तक इधर से इधर चला गया, कहां गया रे? बोला है कौन? अच्छा अच्छा, यहां था, वेरी गुड। इक्विस्टेम लिखेंगे। इक्विस्टेम पौधा से, इक्विस्टेम पौधा से कुछ मात्रा में गोल्ड, सोना की प्राप्ति होती है। सोना की, गोल्ड की प्राप्ति होती है, जिसके कारण इसका प्रयोग, जिसके कारण इसका प्रयोग सर्प विषरोधी, सांप के विष को रोकने के लिए सर्प विषरोधी दवा बनाने में, सर्प विषरोधी दवा बनाने में किया जाता है। सर्प विषरोधी दवा बनाने में किया जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, टेरिडोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा, सीडलेस प्लांट, विकसित बीज रहित पौधा, विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। बीज रहित पौधा कहा जाता है। बीज कहाँ है? बीज रहित है, बीजे नहीं है। बीज रहित पौधा, बीज सहित थोड़े बोले हैं। बीज सहित मतलब बीज है, विकसित क्या है? न इसमें फूल है न ही फल है, तो बीज कहां से आएगा? क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिखेंगे, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा पौधा को, टेरिडोफाइटा पौधा को पादप जगत का, प्लांट किंगडम का, पादप जगत का सरीसृप, रेंगने वाला, रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। रेप्टिलियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। चलिए, था हम लोगों का अपुष्पीय पौधा का विभाजन। ध्यान से सुनिएगा, अपुष्पीय पौधा को हमने 3 वर्गों में तोड़ा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद हम लोग दूसरे ग्रुप में ले गए थे, क्या बाबू? दूसरे ग्रुप में ले गए थे पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधा को कितने भाग में बांटे थे? 2 भाग में। पहला जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी पौधा, अनावृत बीजी पौधा। दूसरा एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधा। जिसमें आवृत बीजी पौधा को 2 भाग बांटे थे। पहला मोनोकोटिलेडोन और दूसरा डाइकोटिलेडोन। मोनोकोटिलेडोन मतलब एक बीजपत्री पौधा और डाइकोटिलेडोन मतलब, आज का डेली टेस्ट विद डिस्कशन में आया हुआ क्वेश्चन, सागो या साइकस। साइकस सबसे लंबा नग्न बीजी पौधा है, जिम्नोस्पर्म है।
जबकि यूकेलिप्टस, जिसे प्रकृति का आतंकवादी पौधा कहा जाता है, यह सबसे बड़ा आवृत्तिबीजी पौधा है, एंजियोस्पर्म है। अब दूसरा टर्म लिख लेंगे, पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधा फेनेरोगेमस, फेनेरोगेमस परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे? वैसा पौधा, वैसा पौधा जिसमें फूल फल लगता है। फूल फल लगता है उसे पुष्पीय पौधा कहेंगे। उससे पुष्पीय पौधा कहा जाता है। अब देखो इसे कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। इसे 2 भाग में बांटा गया है। पहला जिम्नोस्पर्म, नग्न या अनावृत बीजी, नग्न बीजी या अनावृत बीजी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। और दूसरा आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। हो गया। चल पहला टॉपिक बनाएंगे, नग्न बीजी पौधा। नग्न बीजी पौधा, जिम्नोस्पर्म प्लांट। नग्न बीजी को और क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधा। इसका बीज, इसका बीज बीजावरण, बीज का आवरण, छिलका बीजावरण रहित होता है। बीजावरण को अंग्रेजी में कहते हैं सीड कोट, मतलब बिना कोट का होता है, बिना कोटे कपड़ा नहीं पहनले रहता है, नंगा रहता है, इसे नग्न बीजी पौधा कहेंगे। इसका बीज बीजावरण रहित होता है। हो गया, इसका बीज बीजावरण रहित रहता है। अब यहां पर चला, यह पौधा सामान्यतः यह पौधा सामान्यतः एकलिंगी, यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी होता है। एकलिंगी होता है जो पर्वतीय ढालों पर, माउंटेन स्लोप पर, पर्वतीय ढालों पर मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से पाया जाता है, पर्वतीय ढालों पर मुख्य रूप से पाया जाता है। अब देखो कहा कि एकलिंगी पौधा, तो गौर से सुनिएगा। एकलिंगी पौधा, कुछ कमेंट को पढ़ के उत्तर दे दीजिएगा। अब एकलिंगी पौधा जब ये आएगा तो ध्यान से सुनने वाली बात है,
जैसा हम लोग गूगल का मदद ले ले, कोई एक ले लेते हैं, आ गया बउआ तो इसी को ले ले। देख भैया ये वही फूल लाए हैं, हालांकि आज इसका दिन नहीं है। हाँ आज है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। देख भैया इसमें क्या है, मिथिलांचल के होंगे तो कहता है दूर का ढोल सुहावन लागे, कहते हैं ना दूर का ढोल सुहावन लागे। इसका मतलब क्या है कि अपना घर की मुर्गी दाल बराबर। अपना राष्ट्रीय पुष्प है कमल। क्या वो लोग कमल को गिफ्ट करता है? कोई नहीं। लेकिन आज 30 रुपया में खरीदेगा तो खरीदेगा, बाबूजी को भेंट करने के लिए, माताजी को भेंट करने के लिए। देवियों को अड़हुल फूल पसंद है, देवी को अड़हुल फूल पसंद है, लेकिन हम लोग बेवकूफी कर रहे थे, गुलाब फूल देते। तो कहां से देवी प्रसन्न होगी? ठीक है उस समय आपका गुलाब फूल एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन बाद में तो आइए एक लिंगी पौधा, दुलिंगी पौधा, उभयलिंगी पौधा, 3 प्रकार का। अब इसमें यह फूल के 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनेशियम। हिंदी में चले बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग। ये जो कली अवस्था में ग्रीन कलर का होता है उसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज, जो कली अवस्था में फूल के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। चूंकि यह कई पाया गया तो इसकी एक इकाई को सेपल कहा जाता है, एक इकाई को सेपल कहा जाता है। उसके बाद पंखुड़ी आई, पंखुड़ी जैसे खुला तो इसे कहते हैं दलपुंज। दल पंखुड़ी भी कई पाई गई, दलपुंज की एक इकाई को पेटल कहा जाता है। क्या कहेंगे? यह सेपल और पेटल बाह्य दलपुंज और दलपुंज फूल का एसेसरी ऑर्गन है, सहायक अंग है। जो फूल का महत्वपूर्ण अंग है वह है पुमंग और जायांग। पुमंग भी कई है या पीले रंग का चीज कई है। पुमंग, पुमंग को अंग्रेजी में कहा जाता है, पुमंग की एक इकाई को एस्टामेन, एमियन, एस्टामेन कहा गया। जबकि जायांग जिसे गैनेशियम कहा जाता है, इसकी एक इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है, कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। अब यहां पर चले पुमंग पुमंग के 2 भाग, एंतर, एंतर को कहते हैं हिंदी में पराग कोश और इसे कहते हैं तंतु फिलामेंट। आया जायांग के पोजीशन को 3 भाग में बांटा गया, इसे कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी के भीतर में ओव्यूल पाया जाता है जिससे बीज का निर्माण होता है। यह जायांग और पुमंग ही फूल का अति आवश्यक अंग है। जिस फूल में, एक ही फूल में यदि पुमंग और जायांग दोनों है उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। किसी फूल में पुमंग है, किसी एक फूल में जायांग है, ऐसे फूल को एकलिंगी फूल कहा जाता है। और जब एक ही पौधा में एक फूल में पुमंग है दूसरे फूल में जायांग है, ऐसे पौधा को उभय लिंगी पौधा कहा जाता है। क्लियर हो गया? उभयलिंगी में जितने भी लत्तीदार फल सब्जी है, देखते होंगे कद्दू का एगो फूल खिला, फूल खिल के मुरझा गया, एगो में फल आ गया, तो वह कैसा हुआ? उभयलिंगी। मतलब एक ही पौधा के एक फूल में पुमंग है तो दूसरे फूल में जायांग है, जिसे उभयलिंगी। जब फूल में दोनों
पुमंग और जायंग एक साथ हो उसे द्विलिंगी, और जब फूल में कोई एक ही अंग हो, पुमंग या जायंग हो, उसे एक लिंगी पौधा कहते हैं। अब हमने कहा था इस प्रकार का पौधा कैसा, एक लिंगी कैसा, 2 पॉइंट लिख लेंगे। देखिए इसके अंतर्गत चीर, एग्जाम्पल है चीर, फर, देवदार, स्प्रूस, साइकस, पाइनस, चीर, फर, देवदार, स्प्रूस, साइकस, पाइनस इत्यादि पौधा को शामिल किया जाता है। नोट में लिखेंगे ये सभी पौधा कोनिकल फॉरेस्ट, कोनधारी वन का उदाहरण है, कोनधारी वन का उदाहरण है, जो सदाबहार एवरग्रीन वन के वृक्ष के समान, सदाबहार वन के वृक्ष के समान हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, किंतु इसकी लकड़ी मुलायम होती है, जिसके कारण इसका सर्वाधिक उपयोग किस उद्योग में बाबू, पेपर उद्योग में। इसका सर्वाधिक उपयोग पेपर उद्योग में किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग पेपर उद्योग में किया जाता है। समय ने दे दिया है 10 तक, तो कल एनटीपीसी का 11:30 बजे से बैच आ रही है, ग्रुप डी एनटीपीसी। अतः ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से यह चलेगा। मोबाइल पे एप्लीकेशन कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के माध्यम से यह आएगा। हालांकि जो एडमिशन का प्रोसेस रखा गया था 1550 का घटाकर 450, वो कल बैच स्टार्ट होने तक लागू रहेगा। प्रशांत कुमार जी धन्यवाद। अररिया से प्रणाम स्वीकार करें जी, धन्यवाद स्वीकार है, कबूल है। और कल शनिवार को और रविवार को एनटीपीसी का, संडे को 3:30 बजे से दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो टेस्ट था 100 क्वेश्चन का वो भी आएगा। फिर हम लोग मंडे को और आपको 2 क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। यह टॉपिक पूरा करेंगे तभी मैं यूट्यूब पर से हटूंगा। क्लियर? तो तहे दिल से फिर से धन्यवाद। लाख परिवार बना है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ आज की सेवा को दिया जाता है विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद जी। एक पार्टी तो बनती